ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਫਾਦਰ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਇੱਥੇ ਟੋਰਾਂਟੋ ਆਇਆ, ਜਾਰਜੀਅਨ ਕਾਲਜ ਆਇਆ, 20 ਸਾਲ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਸੀਗੀ। ਉਹ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬੜਾ ਹਾਰਡ ਸਟੈਪ ਲਿੱਤਾ ਤੇ ਸੁਸਾਈਡ ਕੀਤੀ। सात मार्च को सुबह मेरे पास न्यूज़ आती है कि आपके बेटे ने ऐसे ऐसे सुसाइड कर दिया है। वो अपने पीछे बहुत सारे सवाल छोड़ गया मेरी जिंदगी, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि भाई अपने मदर फादर से हर चीज शेयर करो, उनको बताओ, क्योंकि मदर फादर के पास हर चीज का सॉल्यूशन। मैं कल्ले ने सिर्फ अपने लोटस फ्यूनरल होम लोकेशन ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 33 ਜਿਹੜੇ ਯੰਗ ਲਾਈਫਸ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਜਵਾਨ ਮੌਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਂ 33 ਬੰਦੇ ਮੁੰਡੇ ਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮੈਂ ਬਾਕਸ 'ਚ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਮੁੜ ਕੇ ਵਤਨ ਭੇਜੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਗੁਜਰਾਤ ने, चाहे वो राजस्थान ने। अपनी मम्मी से इंसिडेंट से पहले एक लगभग 50 मिनट पहले अपनी मम्मी से बात करता है। ठीक ठाक बात, बिल्कुल कुछ किसी प्रकार की कोई वो नहीं हो, लेकिन सर कंडीशन ऐसी है, मतलब जिनके आधार पे मैं ये कह सकता हूँ कि वो ऐसा स्टेप नहीं ले सकता। ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਪ੍ਰਾਈਮ ਏਸ਼ੀਆ ਤੇ। ਅਸੀਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਇਸ਼ੂ ਹੋਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਸੋ ਕੈਨੇਡਾ ਇਜ਼ ਅ ਲੈਂਡ ਆਫ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼। ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਬੱਚੇ ਆਪਣਾ ਆ ਕੇ ਕੈਰੀਅਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੈ, ਬੜੇ ਸਕਸੈਸ ਪਾਉਂਦੇ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਫੈਕਟਰ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਟਰਗਲ ਬਹੁਤ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕੇਸਿਸ ਆਉਂਦੇ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡਾ ਯੰਗ ਯੂਥ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਹੋਏ ਕੁੜੀ ਹੋਏ, ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਆ ਬਾਕੀ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹੈ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਉਹ ਪੇਸ ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਦੀ ਉਹ ਸਟਰਗਲਸ ਨੂੰ ਕੋਅਪ ਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਣ। 12ਵੀਂ ਕਰਕੇ, 10ਵੀਂ ਕਰਕੇ, 12ਵੀਂ ਕਰਕੇ, ਕਾਲਜ ਦੇ ਬਾਅਦ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਕੈਨੇਡਾ ਆਉਣਾ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਬੱਚੇ +2 ਦੇ ਬਾਅਦ 12th ਕਰਕੇ ਕੈਨੇਡਾ ਆਉਂਦੇ ਹੈ, ਔਰ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਸਟਰਗਲਸ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕੋਅਪ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜੇ ਬੈਡ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਫਿਊਨਰਲ ਹੋਮਸ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਕੌਂਸਲੇਟ ਜਨਰਲ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਟੋਰਾਂਟੋ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਇਸ਼ੂਜ਼ 'ਤੇ ਕਾਫੀ ਵਾਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਲੋਕਲ MPs MPPs ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਬੜੀ ਵਾਰ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਸਾਡਾ ਯੂਥ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਸਟੈਪ ਚੱਕਦਾ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਫਾਦਰ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਇੱਥੇ ਟੋਰਾਂਟੋ ਆਇਆ, ਜਾਰਜੀਅਨ ਕਾਲਜ ਆਇਆ, 20 ਸਾਲ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਸੀਗੀ, ਔਰ ਉਹ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਰਸ ਸੀਗਾ ਕੰਪਿਊਟਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ ਦਾ, ਉਹ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬੜਾ ਹਾਰਡ ਸਟੈਪ ਲਿੱਤਾ ਤੇ ਸੁਸਾਈਡ ਕੀਤੀ, ਔਰ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਚੱਲੀ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਦਰ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨੀ जानेंगे। रमेश जी, थैंक यू हमारे साथ आज ज्वाइन करने के लिए प्राइम एशिया पे। आपका भी धन्यवाद सर। रमेश जी, आप बताएं अपने बारे, अपने बेटे के बारे, आशीष के। कब आया यहाँ पे कनाडा में? आप इस टाइम इंडिया में हैं, हिसार में हैं, और अपने बारे बताएं और अपने बेटे के बारे बताएं कि क्या हुआ, इंसिडेंट्स कैसे हैपन हुआ। सर मैं इंडियन आर्मी से रिटायर्ड हूँ। मैंने इंडियन आर्मी को ज्वाइन किया था 18 सितंबर 1999। 30 जून 2016 को मैं प्रीमेच्योर VRS जो वॉलंटियर रिटायरमेंट लेके मैं वापस घर आया और मैंने स्टेट पुलिस में ज्वाइन किया, हरियाणा पुलिस में। बेटा मेरा आर्मी स्कूल से 12th पास आउट था। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में अच्छा उसका स्कोर था, 88.4%। और उसके बाद उसने JEE मेन के थ्रू उसने एडमिशन पाया हिसार गुरु जमेश्वर यूनिवर्सिटी में। उसके बाद उसकी 2 बार टेक्निकल इंटरमीडिएट आई आर्मी में ऑफिसर के लिए। तो फर्स्ट में जो उसकी SSB आई थी वो कपूरथला आई थी। 262 बच्चों में वो स्क्रीन इन होने वाला पहला बच्चा था, और 5वें दिन कॉन्फ्रेंस आउट हुआ, पूरा उसका बैच वाला आउट हो गया था। उसके बाद उसकी 2021 में फिर SSB आई इलाहाबाद, उसमें उसका डॉक्यूमेंट की वजह से वो आउट हो गया था। उसके बाद उसका मन बना कि पापा मैं बाहर जाना चाहता हूँ, तो घर में किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं थी। उससे बड़ी मेरी बेटी 2 साल की है, 2 साल बड़ी है उससे, 22 साल की। वो आर्मी लॉ कॉलेज पुणे में जुडिशरी की तैयारी कर रही है, उसका 3rd ईयर रनिंग है। तो बेटा मेरा
बस बाहर जाने का मन हुआ तो एकदम से उसने अपना पासपोर्ट वगैरह कल बनवाया और उसके बाद आईलेट्स किया उसने। आईलेट्स में उसके 9 दिन की कोचिंग में, चंडीगढ़ उसने कोचिंग की थी टच स्टोर में। 9 दिन में उसके 7.5 बैंड थे, 8,777 स्कोर था, होनहार बच्चा, इंटेलिजेंट। और उसके बाद वो 23 अगस्त 2022 को कनाडा के लिए यहाँ दिल्ली से रवाना हुआ और 24 अगस्त 2022 को वो टोरंटो में लैंड हुआ। के बाद स्कारबरो में वो रहता था और कॉलेज में उसका कॉलेज भी ठीक था, जॉर्जियन कॉलेज, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग कर रहा था वो। 2 साल का उसका कोर्स था। सो आपने बोला कॉलेज, जॉर्जियन कॉलेज और कंप्यूटर प्रोग्रामिंग का 2 साल के कोर्स में उसने एडमिशन ली और इंडिया से +2 करके यहाँ पे कनाडा में लैंड हो गए। ठीक है। हाँ, उसका 1 साल बीटेक का भी गुजर चुका था सर। यहाँ गुरु जमेश्वर यूनिवर्सिटी में जो उसका एडमिशन हुआ था बीटेक में, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से बीटेक कर रहा था, तो वो बीटेक स्किप कर दी उसने 1 साल के बाद और वो कनाडा चले गया सर। कनाडा जाने के बाद में उसने जॉर्जियन कॉलेज में उसका एडमिशन था। उसका सेमेस्टर दिसंबर में एंड हुआ था 2022 में, उसमें भी उसने अच्छा स्कोर किया था। और उसके बाद उसने सेकंड सेमेस्टर उसका चल रहा था अभी, तो इंडियन टाइम के अनुसार 7 मार्च और कैनेडियन टाइम के अकॉर्डिंग 6 मार्च को दिन में 1:41 पे अपनी मदर से बात करता है। ठीक ठाक अच्छी तरह, बिल्कुल खुश था और जॉब भी कर रहा था वो वीवा में। उसने अगले साल की फीस भी पे कर चुका था वो। और अपनी मम्मी से इंसिडेंट से पहले लगभग 50 मिनट पहले अपनी मम्मी से बात करता है। ठीक ठाक बात, बिल्कुल कुछ किसी प्रकार की कोई वो नहीं। ड्राइविंग लाइसेंस की वो 2 स्टेज पार कर चुका था, उसका G2 लाइसेंस बन चुका था, पहले G1 बना था, फिर G2 क्लियर कर चुका था। और मेरे पास 7 मार्च को सुबह मेरे पास न्यूज़ आती है कि आपके बेटे ने ऐसे सुसाइड कर लिया। लेकिन सर कंडीशन ऐसी है, मतलब जिनके आधार पे मैं ये कह सकता हूँ कि वो ऐसा स्टेप नहीं ले सकता, क्योंकि बिल्कुल सेल्फ मोटिवेटेड, बिल्कुल हाई उसमें मतलब लॉयल्टी, इतना ईमानदार बच्चा, छोटी चीजें भी मदर फादर के साथ शेयर करना, 2 टाइम मुझसे बातें करना, 2 टाइम अपनी मदर से तो बल्कि 3 टाइम भी कर लेता था, दिन में भी कर लेता था जैसे उसको टाइम लगता था। और अपनी सिस्टर से भी 2 टाइम मैसेज वगैरह करना और हर टाइम मतलब इतना खुश दिखता था सर, इसकी कोई मतलब लिमिटेशन नहीं है। बोलता था। तो रमेश जी, जो पुलिस ने, टोरंटो पुलिस ने बताया कि उसने जो ट्रेन आती है, ट्रेन के सामने उसने सामने आके उसने जो ये स्टेप उठाया, ये पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में ये आया। उसके बाद आपने काफी पुलिस को भी अप्रोच किया। सो पुलिस का क्या कहना है, क्योंकि वहाँ पे वीडियो कैमरेस होते हैं सारा कुछ, तो क्या कहना है पुलिस का? ये सर मैंने मेल किया था मतलब दोनों देशों के, इंडिया और कैनेडियन पीएम साहब को, प्रधानमंत्री जी को, दोनों देशों के फॉरेन मिनिस्टर को, टोरंटो पुलिस चीफ को, सभी को मैंने मेल किया था कि भाई मुझे कम से कम मेरे बच्चे की जो सीसीटीवी फुटेज है जो इंसिडेंट की, वो तो मुझे दी जाए सर। तो अभी तक तो मुझे वो भी प्रोवाइड नहीं होगी। तो अब मैं कैसे बिलीव कर सकता हूँ कि सर उसने ये स्टेप लिया है। तो पुलिस का क्या कहना है, पुलिस ने क्या स्टेटमेंट दी है इसके ऊपर? पुलिस ने कोई स्टेटमेंट नहीं दी है सर अपनी। पुलिस तो ये बोल रही है कि उसने सुसाइड किया है, मतलब जंप किया है मैटर के अभी। लेकिन सर कहीं से भी किसी भी प्रकार का चेहरा वगैरह उसका बिल्कुल क्लियर था। जब बॉडी इंडिया आई 17 मार्च को बॉडी इंडिया आई है, मेरे रिलेटिव हैं कुलजीत कालीराम जी कनाडा में, उन्होंने बहुत ही मतलब मेरा सहयोग किया है बहुत ज़्यादा। तो उनकी वजह से ही मतलब बॉडी इंडिया आने का प्रोसेस हुआ। तो मैं सर इस चीज़ को कभी भी मतलब नहीं मान सकता कि वो ऐसा कर सकता है, क्योंकि 2 बच्चा अपने मदर फादर के साथ सारी चीज़ें शेयर करता है और मोस्टली हर दिन वीडियो कॉल हो जाती थी एक बार उसके। पुलिस ने यहाँ तक कि उसके जो रूममेट थे 5, अंकित घायल, सुशांत मोर, हितेश, पराक्रम
एंड विश्वजीत, उनसे किसी प्रकार की कोई क्यूरी नहीं कि भाई उसका पैसा भाई, जब कोई भी आदमी या कोई भी इंसान जब ऐसा स्टेप आने वाला होता है तो ऑटोमेटिकली उसके बिहेवियर में चेंजिंग आ जाती है। पर किसी प्रकार का भी पुलिस ने कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं करी सर इसके गहनता से। ठीक है। सो पुलिस की स्टेटमेंट की, वो उसने जंप किया गाड़ी के, आपने पेरेंट्स एज यू फादर आप मानने को तैयार नहीं, इन्वेस्टिगेशन हुई, पुलिस ने अब इन्वेस्टिगेशन बंद कर दी है। रमेश जी, बहुत ही दुख लगता है बिकॉज ये अकेला आपके बेटा जिनका आशीष नाम था, अकेले वो नहीं, यहाँ पे बहुत सारे इंसिडेंट्स आजकल कनाडा में ऐसे दिख रहे हैं कि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स बहुत चीज़ें, क्योंकि स्ट्रेस में महंगाई और जो स्टडीज़ का स्ट्रेस और जो कोऑप का और जो इन्फ्लेशन के साथ और पढ़ाई का बर्डन, सो बहुत बच्चे कुछ कंडीशंस को देख के वीक भी हो जाते हैं और सोचते हैं कि हम शायद ना कोऑप कर पाएँ, कभी घर वालों का प्रेशर। सो आपको कुछ आप सलाह भी देना चाहेंगे क्योंकि आपने अपना बच्चा लूज़ कर दिया है इस इंसिडेंट से। आप क्या जो और बच्चे आने वाले हैं कनाडा में या आए हैं या ऐसे स्ट्रगल कर रहे हैं या वो पेरेंट्स, क्या आपका मैसेज होगा उनके लिए? मेरा मैसेज यही है सर, जो मदर फादर अपने बच्चे को बाहर मतलब अब्रोड भेजना चाहते हैं, कम से कम वो जिस भी स्टेशन पे भेजना चाह रहे हैं उसके बारे में पूरा एनालिसिस करें उसके बारे में। और अगर इंडिया में उसकी कंडीशन ठीक है और वो बच्चा, देखो मैं तो ये मानता हूँ सर, मैंने बिल्कुल भी इतना एनालिसिस नहीं किया भेजने से पहले। अगर मैंने एनालिसिस किया होता तो मैं बिल्कुल भी अलाउ नहीं करता, क्योंकि जो बंदा वहाँ जाके इतनी स्ट्रगल करता है, पहली बात तो सर देखो, जो बच्चा यहाँ से आइलैंड्स वगैरह करके जाता है इंटेलिजेंट तो वो होता ही है। अगर वो इतना स्ट्रगल इंडिया में करेगा तो कोई दिक्कत नहीं है सर, वो यहाँ से भी अपना ग्रोथ कर सकता है, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मेरा तो ज़्यादातर जो बच्चे चाह रहे हैं आज के दिन, अगर मैं देखना चाहूँ सोसाइटी में किसी से भी बात करता हूँ तो बोलते हैं कि मेरा बच्चा भी आइलेट्स कर रहा है, मेरा बच्चा भी जाने वाला है। तो सर ऐसे बड़ा दिल दुखी होता है जब मान लो आज मैं मेहनत करके खाली हाथ हो चुका हूँ। तो ज़्यादातर यूथ को तो मैं यही बोलना चाहता हूँ कि यहाँ रह के अपना स्ट्रगल करो, अपने माँ बाप के पास रहो। अगर वहाँ जाते भी हो तो कम से कम बिल्कुल अपने मदर फादर के कनेक्शन में रहो, दोनों टाइम बातें करो। जो भी प्रॉब्लम होती है, मतलब कोई भी जाने वाला आज आशीष नहीं है, वो अपने पीछे बहुत सारे सवाल छोड़ मेरी जिंदगी। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि भाई अपने मदर फादर से हर चीज शेयर करो, उनको बताओ, क्योंकि मदर फादर के पास हर चीज का सॉल्यूशन। बिल्कुल आपने सही कहा कि हम भी यही मैसेज देंगे कि यहाँ पे जो भी बच्चे हैं अगर किसी स्ट्रगल में से निकल रहे हैं, कोई परेशानी है, सो अपने पेरेंट्स या अपने फ्रेंड सर्कल में ज़रूर शेयर किया जाए ताकि हर चीज़ का सल्यूशन जो स्टेप लेने या दुखी होकर लेने वो नहीं, बट सल्यूशन हर चीज़ का है, कोई ना कोई आपका सल्यूशन जरूर निकालेगा। रमेश जी, आपसे हम कंडोलेंसेस फील करते हैं। लॉस कभी पूरा नहीं हो सकता, लेकिन बी स्ट्रॉन्ग और फैमिली को भी स्ट्रॉन्ग रहना पड़ेगा। बाकी आने वाले बच्चे यहाँ जो यहाँ पे हैं उनको भी स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा और फाइट करना पड़ेगा, जो भी यहाँ के कनाडा की आज की सिचुएशंस हैं या स्ट्रगल्स हैं। बिल्कुल सर। दूसरा सर, मेरा निवेदन है कि आपके चैनल के माध्यम से कैनेडियन सरकार को कि भाई कम से कम इन्वेस्टिगेशन दोबारा से की जाए और जो भी मेरी क्यूरीज है, भाई मेरा बच्चा तो नहीं लौटा सकती पुलिस, लेकिन मैं सीसीटीवी फुटेज वगैरह मुझे मतलब अवेलेबल किए जाए ताकि मैं ये मान सकूं कि बच्चे ने ये किया है। अगर बच्चे ने ऐसा स्टेप लिया भी है तो किस कारण से लिया है, क्योंकि 50 मिनट पहले तो अपनी होम से बात करता है अच्छी तरह से हर प्रकार से, तो उसके जो रूममेट्स हैं उनसे मतलब डिटेल्स में क्यूरी की जाए पुलिस द्वारा, क्योंकि मैं तो कनाडा जा नहीं सकता और ना ही किसी प्रकार का मतलब और कुछ हो सकता। तो मेरी मतलब टोरंटो पुलिस से भी मेरा निवेदन है और कैनेडियन सरकार गवर्नमेंट से भी मेरी अपील है, निवेदन है हाथ जोड़ के कि भाई मुझे एक बच्चे की इन्वेस्टिगेशन की जाए और मुझे सीसीटीवी फुटेज दी जाए। ओके,
रमेश जी, इस समय में हम आपके साथ हैं, आपकी फीलिंग्स को हम समझ सकते हैं। सो हम भी टोरंटो पुलिस को अपील करेंगे या उनसे ट्राई करेंगे कांटेक्ट करने की, क्या उनका क्या कहना है इसके बारे में। थैंक यू रमेश जी सर, थैंक यू सर, थैंक यू। ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨਿਕਲਦੇ ਪਏ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਰੁੱਝੇ ਹੋਏ ਹੈਗੇ ਆ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ 2022 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 2022 ਚ ਕੱਲੇ ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਲੋਟਸ ਫਿਊਨਰਲ ਹੋਮ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਹੋਰ ਵੀ GTA 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਫਿਊਨਰਲ ਹੋਮ ਹੋਰ ਹੈਗੇ ਆ। ਮੈਂ ਕੱਲੇ ਨੇ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਲੋਟਸ ਫਿਊਨਰਲ ਹੋਮ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 33 ਜਿਹੜੇ ਯੰਗ ਲਾਈਫਸ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਜਵਾਨ ਮੌਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਂ 33 ਬੰਦੇ ਮੁੰਡੇ ਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮੈਂ ਬਾਕਸ 'ਚ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਮੁੜ ਕੇ ਵਤਨ ਭੇਜੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਗੁਜਰਾਤ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਵੱਧਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਘਟਦੇ ਨਹੀਂ ਪਏ। ਤੇ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਇਹਦਾ ਪਿੱਛੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ 33 ਜਾਨਾਂ ਗਈਆਂ, ਜਵਾਨ ਗਈਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਫਿਊਚਰ ਸੀਗੇ, ਕਿ ਇਹ ਰੋਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ, ਇਹ ਪ੍ਰੀਵੈਂਟੇਬਲ ਸੀਗੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਪ੍ਰੀਵੈਂਟੇਬਲ ਇਹ ਸੀਗੀਆਂ। ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕੋਈ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕੇਸਿਸ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਨੈਚੁਰਲ ਕਾਜ਼ ਆਫ ਡੈਥ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡੈਥਾਂ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਨੇ ਜਾਂ ਸੁਸਾਈਡ ਨੇ, ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ ਨਿਕਲਦੇ ਪਏ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਹਜੇ ਸਿਰਫ ਮਈ ਦਾ ਹਜੇ ਅੱਧਾ ਮਹੀਨਾ, 15 ਤਰੀਕ ਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਆਲਰੇਡੀ ਅਸੀਂ 18 ਬੋਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਭੇਜ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਆ, ਹਜੇ ਮੈਂ ਹੁਣੀ ਇੱਕ ਫੈਮਿਲੀ ਨਾਲ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੈਂ ਹੁਣ ਖੰਨੇ ਭੇਜ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਰੋਕੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਰੋਕਣੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਜਿਹੜੇ ਜਦੋਂ ਕੇਸ ਹੁੰਦੇ ਸੁਸਾਈਡ ਜਾਂ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕੇਸ ਆਪਣੇ ਓਵਰਡੋਜ਼ ਕੇਸਿਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਇਹ ਗਲਤ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਮਗਰ ਅਗੇਨ ਇਹ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਨਰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟਰਸ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜੋ ਡੈਥ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ 'ਤੇ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਬਸ ਇੱਕੋ ਹੀ ਐਜ਼ ਏ ਪੇਰੈਂਟਸ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਜੂਕੇਟ ਕਰਨਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਜੂਕੇਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਐਜੂਕੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋੜ ਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਈਏ ਕਿ ਜਿਸ ਕੰਟਰੀ 'ਚੋਂ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਕਿਤੇ ਇੱਥੇ ਕਿੱਦਾਂ ਵਿਚਰਨਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਪੂਰਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਮਵਰਕ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਇੱਥੇ ਤੋਰੀਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਸੋਝੀ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅੱਜ, ਆਪਾਂ ਇਸ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨਾ ਵਿਚਰੀਏ।